पुरानी कथा है और बहुत प्रसिद्ध कथा है। झैन रिंझाई की एक कथा है। झैन रिंझाई एक बहुत पुराना, बहुत प्यारा महात्मा हुआ झैन रिंझाई। झैन रिंझाई के जीवन में एक बार एक वाकया घटा कि एक शिष्य ने उनको गाय दान में दी। तो रिंझाई ने कहा, वाह बहुत अच्छा, प्रभु की बड़ी कृपा, अब तो खीर बनेगी, ठाकुर को प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, दूध होगा, मक्खन होगा, आनंद आएगा। लेकिन 8वें दिन जिस शिष्य ने गाय दी थी वो वापस ले गया। रहा होगा सिडनी का, वापस ले गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए, तो शिष्यों ने चेहरा नीचे लटका के दुखी मन से कहा, गुरुजी गाय चली गई। कहां चली गई? वापस ले गया। कौन ले गया? जिसने दी थी। महात्मा बोले, भला हुआ। अब शिष्य चौंके, आने पर इन्होंने भला कहा था वो तो ठीक है, जाने पर भला कहा, क्या खाक भला हुआ? चली गई, अब दूध नहीं, गाय नहीं तो दूध नहीं, दूध नहीं तो मक्खन नहीं, खीर नहीं, तस्मई नहीं, अब क्या खाक भला हुआ? महात्मा बोले, गोबर उठाने से तो बच गए, भला हुआ, भूसा की व्यवस्था करने से तो बच गए। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसलिए सुधांशु जी, तुम्हें जिंदगी में मौज पानी है तो आने में भी धन्यवाद, जाने में भी धन्यवाद, दोनों में धन्यवाद दो। तो जीने की कला है। एक अब हम बोल देते हैं, खैर आनंद आएगा। अजय जी के यहां पर 2 ब्राह्मण गए पूजा कराने। 2 ब्राह्मण, आप लोग नहीं थे, और 2 ब्राह्मण गए भारत के, हमारे पहचान के। तो एक रो रहा था, एक हंस रहा था। तो हमने पूछा क्या बात है? अजय जी के यहां तुम गए और एक रो रहा है, एक हंस रहा है। तो जो रो रहा था उससे पूछा, क्या तुम्हें पैसा कम मिले, दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं। तो हमने कहा, क्या तुम्हें सम्मान कम मिला? बोले नहीं। तो हमने कहा, क्या तुम्हारा अपमान किया? बोले नहीं। तो हमने कहा, एक हंस रहा है, एक रो रहा है, दोनों एक ही यजमान के यहाँ पर एक ही पूजा कराने गए, एक समय पर गए, एक सा लिफाफा मिला, एक सा सम्मान मिला, पर एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहा? तो जो पहला वाला रो रहा था वो बोला, हमने सोचा था कि अजय जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से कम 2 लाख तो देंगे, पर उन्होंने तो 11,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, हमारे पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया, इसलिए बोले हम रो रहे हैं। पर दूसरे वाले से हमने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले हमें पता था ये 5100 ज्यादा से ज्यादा देंगे, पर इन्होंने 11,000 दे दिया, हम तो खुश हो गए। आदमी एक है, देखने के तरीके 2 हैं। तुम आशा ज्यादा रखोगे तो रोगे, तुम बिल्कुल आशा नहीं रखोगे तो जो भी मिलेगा वो फायदे का सौदा होगा। सुरसा के ऊपर कृपा की, सुरसा माता के सामने अपनी बुद्धि और बल को दिखाया। हनुमान जी ने निश्चरी को मारा, जल में रहने वाली निश्चरी को मारा। इसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े। लंका की यात्रा में जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो प्रवेश करने के पहले हनुमान जी गिरी पर चढ़े, पर्वत। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सुंदरकांड की सुंदरता सुनिए। गिरि पर चढ़ी लंका देखी, गिरि पर चढ़ी लंका देखी, पर चढ़ी लंका देखी, कहीं न जाए अति दुर्गम से, कहीं ना जाए अति दुर्ग विषेरी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेरी, गिरि पर चढ़ी लंका देखी, लंका देखी, लंका देखी। आहा, हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर चढ़ करके लंका को देखा। कितनी अच्छी बात है। लंका माया की नगरी है, माया को ऊपर से ही देखना चाहिए, इसी में फायदा है। अब जाना है लंका, यही रूप बना के जाएं कि रूप का गेटअप बदल लें? हनुमान जी ने विचार किया क्या बनकर जाएं। तब हनुमान जी को एक विचार आया, मसक समान रूप कभी धरे, लंक्यों चले सुमर नर
हनुमान जी मच्छर के समान बन गए। अच्छा देखो कितना अच्छा सूत्र है, विचार करना। इतने बड़े समुद्र को पार करके आए और मच्छर बन गए। मच्छर के समान, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान, मशक समान। कितना अच्छा सूत्र है। यही निराभिमानी की पहचान है कि बड़े काम को करके आ जाए तब भी वो अभिमान से नहीं भगवान से भरता है। ये निराभिमानी की पहचान है कि जो निराभिमानी होगा वो अभिमान से नहीं भरा होगा, भगवान से भरा होगा। इसलिए तो इतने बड़े काम को करके छोटे बन गए, और हम लोग छोटा सा भी काम कर दें हाथी जैसे बन जाते। ये अभिमान की परिचय, अभिमान का परिचय क्या? छोटा भी काम कर दे हमने किया, उनसे तो हो ही नहीं रहा था।